आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की और साथ में बात होगी राइट टू रेसिडेंस की। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि कोर्ट किन किन परिस्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है और राइट टू रेसिडेंस देने से इनकार कर देती है। जब राइट टू रेसिडेंस भी नहीं दे रही कोर्ट, मेंटेनेंस भी नहीं दे रही कोर्ट, तो साथ में कंपनसेशन से भी इनकार कर सकती है और केस लड़ने के खर्चे से भी इनकार कर सकती है कि पत्नी को केस लड़ने का खर्चा नहीं दिया जाएगा, पत्नी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा और पत्नी को ससुराल के घर में रहने का अधिकार नहीं होगा और ना ही रेंट लेने का अधिकार होगा। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम यह कहता है कि पढ़ी लिखी पत्नी है, कमाने के काबिल है। तो कई केसेस में देखा गया है जहां पर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने के काबिल है, उन केसेस में कोर्ट कह रही पत्नी सक्षम है और उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। ऐसे कई जजमेंट देखने को मिलते हैं। और साथ में एक लाइन और जोड़ दी जाए कि जहां पर पति और उसके परिवार की कोई गलती ना हो तो फिर बिना किसी कारण के अलग रह रही पत्नी, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। नियम भी यही कहता है बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी, लेकिन यहां पर सक्षम भी साबित होती है क्योंकि वो कमाने के काबिल है, कमा रही है, कमा सकती थी, कमा रही है, तो यहां पर सक्षम भी है। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। साथ ही अगर पत्नी कमा रही है वर्तमान में, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। लेकिन जहां पर पर्याप्त कमा रही है वहां पर बिल्कुल भी मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। और जिन मामलों में पत्नी पर्याप्त कमा रही है या पति से ज्यादा कमा रही है वहां रेंट भी देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। लेकिन जब बात आती है राइट टू रेसिडेंस की, तो क्या पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं होगा? तो नियम नंबर 3 ये कहता है कि जहां पर पत्नी गुंडई करती हो, दबंगई दिखाती हो, झूठे केस करती हो, हमला करती हो, झूठे केस में फंसाने की धमकी देती हो, पति को बर्बाद करने की, उसके परिवार वालों को बर्बाद करने की धमकी देती हो, सुसाइड करने की धमकी देती हो, सुसाइड करने का प्रयास करती हो, उन्हें झूठे केस में फंसाने की बार बार प्रयास करती हो, उनका अपमान करती हो, उत्पीड़न करती हो, दबंगई दिखाती हो, मारपीट करती हो, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं और पति और उसके परिवार की कोई भी गलती नहीं है और पत्नी के पास में उनके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पति को यह अधिकार मिल जाता है कि ऐसी पत्नी से डिवोर्स तो ले ही सकता है, साथ ही अपने साथ रखने से, अपने घर में रखने से इनकार कर सकता है कि साहब हमें जान का खतरा है, देखो इस तरीके का प्रयास करती है और यही हमारा उत्पीड़न कर रही है। तो कोर्ट ऐसी पत्नी को रेंट देने से भी इनकार कर सकती है और राइट टू रेसिडेंस देने से भी इनकार कर सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पैसा देने से भी इनकार कर सकती है। कोई पैसा नहीं देना, ना रेंट देना, ना इंटरिम देना, ना अंतिम देना है, ना एलुमनी देना, कुछ नहीं देना। तो पत्नी को सभी प्रकार के पैसे देने से भी कोर्ट इनकार कर सकती है। बस आपको कोर्ट के समक्ष साबित करना पड़ेगा कि पत्नी हमारे साथ कोई इस तरीके का व्यवहार कर रही है। साथ ही अगर आपने अडल्ट्री और रीमैरिज साबित कर दी तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा और कोर्ट यहां पर पत्नी के केस को ही डिसमिस कर सकती है। अडल्ट्री और रीमैरिज दोनों परिस्थितियों में अक्सर पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को कोर्ट डिसमिस कर देती है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।